अलीमा खान साहबा क्या कहती हैं उनको जरा सुन लेते हैं। और आज मेरे छोटा जो बेटा है शेरशाह खान, उसको जिसको उन्होंने कल उठाया था, कल वो हमारे साथ अदालत आया था अपने भाई के केस के लिए, और जब वो वापस यहाँ से अदालत से होकर घर जा रहे थे तो उन्होंने उसको गाड़ियाँ आई उसके गेट, उस पर मेरे हस्बैंड सोहेल खान चला रहे थे, उन्होंने गाड़ी का घेराव किया और उन्होंने उसको गाड़ी से निकाल के ले गए शेरशाह को। हाँ। तो शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद के नारे आज लगे और जो मज़ाहमत हो रही है उसको लोग सुन रहे हैं। उसके बाद अलीमा खान साहबा ने और भी कुछ कहा। अगर मेरे बेटों को जेल में डाला, अगर आपका ख्याल है कि हम इससे डर जाएंगे, हम नहीं डरेंगे। मेरी बहनियां खड़ी है, नौरीन न्याजी, इनके बेटे को 10 साल कैद मिली हुई है। हमारे भाई जो है 14 साल कैद है, बुशरा बीबी को 7 साल कैद है। आपने जितनी सजाएं सुनानी है सुना दें, हम तैयार हैं। ये जनाब उन्होंने कहा जितनी सजाएं सुनानी है आप सुना दें, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अलीमा खान साहब ने कहा कि कहा जा रहा है कि मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मुझे अभी किसी ने कहा कि उनका ख्याल है कि उसके बाद अब मुझे इन्होंने अरेस्ट करना है, तो मेरे ऊपर तो पहले ही अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। अगर हमें अरेस्ट करते हैं, अगर मुझे भी अरेस्ट कर लें, तो ये अपने आप के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। मैं फिर से कहूं कि जब ये चीजें करेंगे, इनसे ये जाहिर होगा कि ये कितने प्रेशर में आ चुके हैं, इनके अंदर दरारें पड़ रही हैं। ठीक है जी, वो ये बात कहते हैं और ये सारे का सारा। अब एक और मामला जी, अब आते हैं अगली खबर की बढ़ते हैं, और वो है सोहेल वड़ैच साहब का मामला। वो भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पहले जरा मैं आपको सुनवाता हूँ राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं। पहले राना सनाउल्लाह साहब को सुनिए, क्योंकि सोहेल वड़ैच जो हैं पहले तो मार रहे थे ना जी, आपके पास आसान था, ये जी पीटीआई के लोग हैं, ये जी इमरान खान के हामी हैं, ये जी फलां के हामी हैं, ये नून लीग का मुखालिफ है जी, ये फलां का है, आप ज़िबा कर रहे थे। अब जब आपने उन्हीं के कैंप के सोहेल वड़ैच साहब को छेड़ा है, क्योंकि आप खुद ही तो लेके गए थे उनको, सोहेल वड़ैच साहब को, उनका बड़े एहतमाम से आप ब्रसल्स लेके गए, और ब्रसल्स लेके गए, उनकी खिदमत मदारत की और सब कुछ किया, और उन्होंने बयान कर दिया। और जब बयान कर दिया तो आप ये बातें तो आप हमेशा से करते आ रहे हैं, और जब हम कहते थे कि ये काम ना करें और आप अपना सियासत करें, पॉलिटिक्स करें, जो मर्जी करें, या आप कुरान मजीद की आयात को इस तरह ना पढ़ा करें सियाको सबाक से हट के, और हमारी बातें तो आपको समझ नहीं आई। लेकिन जब उन्होंने लिख दी, एक लिबरल ने लिख दी, तो उसकी जब शिद्दत और हिद्दत पहुंची है, और उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक आ रहे हैं, जब उसकी शिद्दत और हिद्दत पहुंची है तो अब आपको ख्याल आया तरदीद करने का। क्योंकि मेरा बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है कि ये जो है तरदीद, सोहेल वड़ैच साहब बिल्कुल मेरी 100% उनसे इख्तलाफ है, क्योंकि वो बहुत रेड लाइन उन्होंने कई दफ़ा क्रॉस की इमरान खान की दुश्मनी में और इनकी मोहब्बत में, नून लीग और पीपल्स पार्टी की मोहब्बत में कई दफ़ा उन्होंने इमरान खान साहब की फैमिली के बारे में बहुत गलत लिखा, उनकी अहलिया के बारे में बहुत गलत लिखा, और बहुत बिलो द बेल्ट जाके लिखा। वो जितनी बातें उनकी काबिल मज़म्मत हैं, मैं कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन ये जो बातें हैं, ये जो जनरल साहब ने ब्रसल्स में तकारीर की हैं एक अमीरुल मोमिनीन के तौर पे, और कुरान मजीद की आयात पढ़ कर आपने राग़िब करने की कोशिश की है, तो वो सोहेल वड़ैच साहब ने बयान कर दी। क्योंकि पहले ख्याल था कि ये जो पहले लोगों का था कि ये ऐसा है नहीं, जब उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया, अपने कानों से सुन लिया, सामने बैठ के, और फिर खाने की टेबल पे भी, तो जाहिर है जी उनको फिर नजर आया, जनरल ज़ियाउल हक साहब नजर आए, उनका ये तो जनरल ज़िया साहब हैं, और जनरल ज़िया साहब ने तो बहुत
इस्लामाइजेशन के नाम पे बहुत कुछ किया हुआ है। तो लिहाजा अब वो लिबरल्स जो हैं वो आ गए हैं मैदान में, और उनके लिए अब आज तक मैं हैरान कि इतने सारे सहाफ़ी मैंने नाम गिनवाए, तो किसी के हक़ में कोई बात नहीं हुई। सोहेल वड़ैच साहब कहते हैं कि सोहेल वड़ैच की बात दुरुस्त थी। सुनिए ज़रा। या कॉलम उन्होंने लिखा अपना, तो उसके ऊपर मामला ये है कि जहां तक उन्होंने बात की थी सोहेल वड़ैच साहब ने, वो तो वहां तक तो दुरुस्त थी, लेकिन उसके बाद जब उसके ऊपर वीलॉग्स होने लगे, पॉडकास्ट होने लगे, और इतना ज्यादा उस बात को बढ़ाया गया, और फिर उसके बाद जो उन्होंने फिर दूसरा और तीसरा कॉलम लिखा, तो उससे फिर सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह से क्लियर अप हुई कि शायद जो है वो अदारा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसके ऊपर फिर बर वक्त जो है वो DGISPR ने एक अपनी मुख्तसर लेकिन बड़ी जामे स्टेटमेंट जो है वो जारी की। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले को यहीं पे जो है वो रहने देना चाहिए, और इसको मज़ीद जो है इसको ड्रैग नहीं कर। अब वो कहते हैं इसको मज़ीद नहीं आगे रहना चाहिए। सोहेल वड़ैच साहब ने बात बिल्कुल ठीक ही उन्होंने किया, और फिर 2-3 कॉलम जो मज़ीद लिख दिए उससे फिर ख़राब हुए हालात। फिर इदारा जो है वो बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो हम तो कई अरसे से कह रहे हैं कि इदारा बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता, और हम भी कह रहे हैं, बहुत सारे समझदार लोग कह रहे हैं, और बहुत सारे सीज़न्ड लोग भी कह रहे हैं, सीनियर लोग भी कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, लेकिन ये बात आपकी समझ में नहीं आती। और अब जब आपने एक दे दिया है उड़ता तीर, और आप खुद ही लेके गए हैं, और जब उन्हीं की तरफ से, उन्हीं के कैंपों में से ये आवाज़ें आना शुरू हो गई, तो अब आप तरदीद कर रहे हैं, और आपको ना पीछे मुड़ के देख लें। ये शहबाज शरीफ साहब के मुशीर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं राना साहब, वो कह रहे हैं सोहेल वड़ैच ने बात बिल्कुल ठीक लिखी है, जो आपने अरशाद फरमाया वही उन्होंने लिख दिया, लेकिन चूंकि इदारा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए अब उससे आगे क्या कह रहे हैं सोहेल वड़ैच साहब, क्योंकि एक एप्लीकेशन दे दी गई है, और FIA और साइबर FIA को दे दी गई है कि जनाब ये कॉलम लिखा गया है और तहरीरें हैं, और सोहेल वड़ैच साहब ने बड़ा डैमेज किया है, और वो तहरीर जो है वो रख ली गई है। अब मैं खबर दे रहा हूँ आपको, वो तहरीर दरखास्त दिलवाई गई है, और क्योंकि वो ऐसी ही होती है जैसे हमारे खिलाफ मुकदमात इस तरह ही हुए हैं, वो कोई भी गुमनाम शायरी उठता है और वो उसको अचानक ख्याल आता है, तो वो दे दी गई हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें उनके एप्लीकेशन रख दी गई है, सिर्फ इसलिए कि जनाब हम, अगर इन्होंने हमें आंखें दिखाई तो फिर इसको हम प्रोसीड करेंगे। अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि बात को आगे ना बढ़ाएं, बस जितना हो गया काफ़ी है, अब सोहेल वड़ैच साहब पे मुकदमा ना दर्ज करें। जनाब मुफ्ती मुनीफ साहब आ गए, और बहुत काबिल एहतराम है, बुजुर्ग हैं हमारे, बहुत अच्छे, और उन्होंने भी एक तहरीर है उन्होंने लिख दी है। उन्होंने कहा जनाब सोहेल वड़ैच की इब्तला कहते हैं गलती को, और इसको कहते हैं जी गलती कह लें आप। तो जनाब सोहेल वड़ैच एक मुतदल मिजाज शख्सियत हैं, ठहराव के साथ बात करते हैं, लिबरल और सोशल डेमोक्रेट हैं, तारीख़ आलम का अच्छा मुतालिया है, अपनी सोच के मुताबिक मुल्क को मिल्लत के मसाइल में तवाज़ुन, इतदाल और इस्लाही अहवाल के कायल हैं, इजहार ख्याल के लिए इस्तियारात, तलमीहात, तशबीहात, तमसीलात का अंदाज उन्होंने इसलिए इख्तियार कर रखा है कि बात भी हो जाए और पकड़ाई भी ना दे, लेकिन ताबा के यानी आखिर कब तक, ठीक है जी, आखिर कब तक। तो दूर से अहवाल का मंजर देखने वाले नाज़र की हैसियत से हमारी दानिश्त में उनसे थोड़ी सी बेहतियाती हो गई है, क्योंकि इस्तियारा इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने जनरल साहब के लिए, इस्तियारा इस्तेमाल नहीं किया, तशबीह इस्तेमाल नहीं की, तलमीह इस्तेमाल नहीं की, तमसील इस्तेमाल नहीं की, उन्होंने बराह रास्त लिख दिया कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये फरमाया। तो ये फरमा रहे हैं मुफ्ती साहब, उनका तर्जमा करके आपको बता रहा हूँ कि थोड़ी सी बेहतियाती हो गई है। बेहतियाती यही है कि आप माजी में जो कुछ लिखते रहे वो तो इमरान खान और बुशरा बीबी और इनके बारे में लिखते रहे, तो वो तो खैर है, किसी को चूहा कहें, किसी को बिच्छू कहें, किसी को उल्लू कहें, किसी को कुत्ता कहें, और किसी को सांप कहें, किसी को रीछ कहें, किसी को भालू कहें, तो किसी को बंदर कहें, तो वो तो ठीक है। लेकिन क्योंकि इस बार सोहेल वड़ैच साहब से गलती हुई और उन्होंने
استعارہ تلمیح تشبیہ تمثیل کا استعمال نہیں کیا. تو لہذا مولانا مفتی صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بے احتیاطی ہو گئی ہے. انہوں نے جس طرح جناب فیلڈ مارشل کے ساتھ برسلز کی میٹنگ کا جوہر کشید کر کے پیش کرنے کی کوشش کی، وہ دراصل ہماری حدیث و فقہ کے اصول کے مطابق روایت لفظی نہیں بلکہ روایت بالمانی تھی. اور ظاہر ہے روایت بالمانی میں کچھ حذف و اضافہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ کمی بیشی ہو جاتی ہے، اور کبھی تعویل ما لم یرضا بہ القائل کا الزام بھی لگ جاتا ہے، یعنی کہ کلام کی ایسی تعویل کرنا جو قائل کی منشا کے مطابق نہیں ہے. یعنی جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ جو سہیل وڑائی صاحب نے لکھی ہے یہ ان کو پسند نہیں آئی، اور اس لیے بات تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کشید کیا ہے جو جنرل صاحب نے فرمایا، لیکن بات ان کو پسند نہیں آئی تو الزام بھی لگ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نیز کبھی قائل یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی بات متعلقہ حلقوں تک پہنچ جائے لیکن اس کا حوالہ نہ آئے. بات وہی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا نام کیوں لیا کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کہا ہے، حوالہ نہ آئے. الغرض منظوری کے بغیر حوالہ دینا درست نہیں تھا، یعنی کہ بادشاہ سلامت یعنی کہ جنرل صاحب سے پوچھ لیتے کہ جناب یہ کالم ہم لکھ رہے ہیں اور یہ کالم میں نے لکھا ہے جو آپ نے برسل تقریر کے، اس پہ ذرا ایک نظر ڈال لیں. DGISPR کو بھیج دیتے، وہ اپروو کر دیتے تو آپ ذرا اچھا ہو جاتا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس کا احوال نہ آئے. الغرض منظوری کے بغیر حوالہ دینا درست نہیں تھا، لیکن انہیں رعایتی نمبر دینے چاہیے، یعنی کہ سہیل وڑائی صاحب کو، اور ہم سب نے مل کر آگے چلنا ہے. مطلب یہ تھا کہ سہیل وڑائی صاحب کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہ کریں اور ان کو رعایتی نمبر دے کے آگے نکل جائیں. تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال. تو جناب والا ہم صرف اتنا ہی عرض کریں گے کہ پہلے مرزا صاحب کو میدان میں اتارا گیا تھا، اب مفتی صاحب کو تو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اصل میں جنرل عاصم منیر صاحب کو. بنیادی بات یہ ہے کیونکہ اپنے سمجھاتے ہیں تو ان کو پسند نہیں آتا، اور ان کے جو ماتحت ہیں، سبارڈینیٹ ہیں، ان کے کولیگز ہیں، وہ سمجھا کے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، وہ آرام سے بیٹھ گئے ہیں. اب ان کو کوئی بھی نہیں بتانے والا. یہ بہت بڑا المیہ ہوتا ہے انسان کا، کسی بھی انسان کا، اور بڑے انسان کا تو خاص طور پہ، کہ اس کو کوئی بندہ بتائی نہ کہ باہر ہو کیا رہا ہے اور حقیقت اس تک نہ پہنچے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہنچانے والے ہیں، جو حقیقتیں پہنچاتے تھے، جو گراؤنڈ ریئلٹیز بتاتے تھے، جو صحیح اور غلط کا فرق بتاتے تھے، ان سب کو انہوں نے ٹھکانے لگا دیا، اور 3 اسٹار سے لے کے نیچے تک. لہذا اب کچھ بھی نہیں ہے، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.